Hi everyone, welcome back to NoSkits. So let's solve today's LeetCode daily challenge, which is squares of a sorted array. So given an integer array num sorted in non-decreasing order, return an array of the squares of each number sorted in non-decreasing order. So let's try to understand the problem statement with the help of one example. But before that guys, if you haven't subscribed to our channel, please do subscribe it. So now let's see the solution. Okay, so we'll be given a nums array and हम एक resultant array return करना चाहते हैं जिसमें इन numbers का square non decreasing order में stored होगा. तो मैं quickly एक बार इन सारे numbers का square लिख लेती हूँ, right? And then we'll discuss. तो I wrote the square of each number, right? -8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49 एंड -7 का स्क्वायर भी 49. तो एक तरीका तो ये है कि आप सबका स्क्वायर निकाल के उसको सॉर्ट कर लो, राइट, एंड उसको यहाँ पे स्टोर करा लो. तो वो आपका कितने में होगा? पहले आप टाइम लोगे कि आप पूरे एरे को ट्रेट करोगे इन एन टाइम एंड देन आफ्टर डूइंग द स्क्वायर ऑफ ईच नंबर आप क्या करोगे? उसको सॉर्ट करोगे. तो इट इज गोइंग टू टेक एन लॉग इन टाइम, राइट. तो हमें कोई बेटर अप्रोच देखनी है. तो फर्स्ट लेट्स ट्राई टू एनालाइज कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये नंबर है, राइट. तो अगर हम दोनों के एंड्स चेक करें तो ये मैक्सिमम नंबर है एंड बाकी सारे नंबर स्क्वायर्स में छोटे हैं, राइट. तो ये दोनों मैक्स हैं. फिर अगर हम इसको और इसको देखें तो ये दोनों नंबर बड़े हैं एज कंपेयर टू जो इसके अंदर वाले उसमें लाई कर रहे हैं. देन अगर हम 36 को देखें तो 36 से सारे छोटे नंबर यहाँ तक लाई करेंगे. देन 25, देन 9, 4, 1 एंड 0, राइट. तो हम एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि दोनों एंड पे मैक्सिमम नंबर होंगे. स्क्वायर जो होगा नंबर्स का वो मैक्सिमम दोनों एंड पे होगा एंड बाकी सारे नंबर छोटे होंगे, राइट. तो अगर हम चाहते हैं कि हम नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करें, सो व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटजी? हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि दोनों एंड पे ही हो सकता है जो मैक्सिमम नंबर है. सो वी कैन डू वन थिंग कि विल keep two pointers. First one is left and second one is right. So this will be our left pointer, this will be our right pointer. अब हम क्या करेंगे? हम इस स्टेज पे और एक हम यहाँ पे लेंगे जो हम फिल करना शुरू करेंगे बिकॉज मैक्सिमम नंबर को फिल कर रहे हैं तो इट शुड बी एट द एंड. सो विल स्टार्ट नाउ. लेफ्ट का स्क्वायर, अगर लेफ्ट पे जो वैल्यू पड़ी है एंड वी आर डूइंग द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर विच इज कमिंग आउट टू बी 64 एंड देन वी आर डूइंग द सेम थिंग फॉर द राइट. तो हम इन दोनों को कंपेयर कराएंगे कि वेदर विच नंबर इज ग्रेटर. सो विच एवर नंबर विल बी ग्रेटर विल स्टोर दैट नंबर and we'll move the pointer. Let's say मैं यहाँ से pointer को move करा रही हूँ. So now right pointer is pointing to 7 and left pointer is pointing to -8. So we'll do the same thing again. We'll do the square of left पे जो value stored है and we'll do the square of जो right पे stored है. So now we'll have 64 and 49. Right? So which is greater? 64 is greater. So we will come to this position. K will decrement the K. We'll come to this position. We'll store 64 and we'll increment our left. राइट. तो हम लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, राइट, एंड हम राइट को डिक्रीमेंट कर रहे हैं जब भी हमें कोई नंबर मिल रहा है. एंड साथ के साथ हम के को क्या कर रहे हैं? के को हम डिक्रीमेंट करते हुए जा रहे हैं जैसे कि हमें नंबर मिलता जा रहा है. तो नाउ हम कहाँ पे हैं? -7 और 7 पे. तो अगेन दोनों की वैल्यू 49 है. तो लेट्स डू वन थिंग, 49 को यहाँ पे स्टोर कराते हैं बिकॉज के भी डिक्रीमेंट हुआ होगा, के यहाँ पे आया होगा एंड वील मूव द पॉइंटर टू दिस. तो यहाँ पे हमारा राइट आ गया. अब हमारे पास होगा -7 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर. सो 49 एंड 25. तो हम अगेन 49 को स्टोर कराएंगे के को डिक्रीमेंट करके, राइट. यहाँ पे हमने 49 को स्टोर कराया, लेफ्ट को इंक्रीमेंट करा दिया, राइट. तो अभी जो लेफ्ट है वो यहाँ पॉइंट कर रहा है, राइट है वो यहाँ पॉइंट कर रहा है. तो लेफ्ट इज -6 एंड दिस इज 5 बट 36 इज ग्रेटर. तो हमने के को भी डिक्रीमेंट कराया होगा. हम 36 को यहाँ पे स्टोर कराएंगे, के को डिक्रीमेंट कराएंगे एंड हम लेफ्ट को इंक्रीमेंट कराएंगे, राइट. सिमिलरली -3 एंड 5 में 25 इज गोइंग टू बी ग्रेटर. तो 25 को हम के पे स्टोर कराएंगे, के को डिक्रीमेंट कराएंगे, राइट को भी डिक्रीमेंट कराएंगे, राइट. एंड हम अब दोबारा से कंपेयर कराएंगे -3 एंड 2 के लिए. तो -3 स्क्वायर विल बी 9, 2 स्क्वायर विल बी 4. तो हम 9 को स्टोर कराएंगे, के को डिक्रीमेंट कराएंगे, लेफ्ट को इंक्रीमेंट कराएंगे. अब आएगा -1 एंड 2. तो हम 4 को स्टोर कराएंगे, के को डिक्रीमेंट कराएंगे, राइट को भी डिक्रीमेंट कराएंगे. अब हमारे पास क्या है? -1 और 0. 1 को स्टोर कराएंगे, के को डिक्रीमेंट कराएंगे एंड फिर हम फाइनली क्या करेंगे? इसको यहाँ पे लाके 0 को कराएंगे स्टोर, राइट. अब हमारा क्या होगा? अब अगर हम ध्यान से देखें तो मैं एक बार ये सब हटा दे रही हूँ. तो अभी हमारा क्या होगा? जब दोनों 0 पे थे, राइट, तो 0 पे स्टोर कराने के बाद हमारा हुआ क्या होगा कि हमारा एक पॉइंटर आगे बढ़ गया होगा. तो हमारा जो राइट है वो यहाँ पे होगा और जो हमारा लेफ्ट है वो यहाँ पे होगा, राइट. तो अभी क्या है कि राइट ने लेफ्ट को, मतलब राइट लेफ्ट से आगे बढ़ गया है. तो इस पॉइंट पे हम रुक जाएंगे, राइट. सो नाउ अगर आप देखोगे इस रिजल्टेंट एरे को तो ये क्या है? ये नॉन डिक्रीजिंग एरे में सॉर्टेड है, राइट. तो एक बार डिस्कस करते हैं कि हमने क्या किया है इसमें. तो पहली चीज हमने 2 पॉइंटर्स लिए. लेफ्ट को हमने 0 से इनिशियलाइज कराया, राइट को हमने लास्ट वाले नंबर से इनिशियलाइज कराया, लेट्स से n-1.
हमने k को भी इनिशियलाइज कराया n-1 से एंड हमने एक रिजल्ट एरे लिया है, राइट। अब हमें एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कब तक, जब तक हमारा लेफ्ट जो है वो लेस देन इक्वल्स टू राइट है, तब तक हमें कुछ काम कराना है, ठीक है। दूसरी चीज हमने क्या की कि हमने लेफ्ट का भी स्क्वायर निकाला, राइट। लेट्स से हमने x में निकाला और हमने राइट का भी स्क्वायर निकाला, मतलब ये हमारा एरे ऑफ होगा, एरे ऑफ लेफ्ट और एरे ऑफ राइट, राइट। तो यहाँ पे भी हमने सेम चीज की, एरे ऑफ राइट इनटू एरे ऑफ राइट, ये चीज हमने यहाँ भी की। अब हमारे पास दो नंबर हैं, हम कंपेयर कराएंगे कि अगर हमारा x ग्रेटर है y से तो हमें कुछ कराना होगा, एल्स हमें तो कुछ कराना होगा, राइट। तो ये हम कर रहे हैं, फाइनली हम क्या करेंगे, रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे क्योंकि हमने एक रिजल्ट एरे भी लिया होगा। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। तो हमने 2 पॉइंटर्स लेके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की, राइट। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, आपका एक लेफ्ट पॉइंटर एक राइट पॉइंटर है, सारे एलिमेंट्स को आप ट्रेवर्स कर रहे हो 1 by 1, तो वो क्या हो गया, O ऑफ n हो गया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इट विल बी O ऑफ 1 बिकॉज दिस इज अ नीड ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज अ नीड ऑफ द क्वेश्चन, हमें रिजल्ट एरे चाहिए, तो विल नॉट काउंट इट एज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। तो इट विल बी O ऑफ 1 बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज गोइंग टू बी O ऑफ n। सो दिस इज what we discussed and now we are going to code it। तो हमने क्या बोला कि सबसे पहले तो हमें एक आंसर एरे चाहिए या रिजल्ट एरे, whichever suits you, right। न्यू इंट लेंथ हमें चाहिए n तक लेनी है, तो लेट्स से nums डॉट लेंथ, राइट। हमने एक वेरिएबल लिया लेफ्ट जो कि 0 से इनिशियलाइज्ड है, हमने एक वेरिएबल लिया राइट जो कि nums डॉट लेंथ -1 से इनिशियलाइज्ड है। सिमिलरली k भी लास्ट एलिमेंट से इनिशियलाइज होगा, तो हमने क्या कर दिया, यही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हम बोल रहे हैं कि हम एक लूप चलाएंगे जब तक हमारा लेफ्ट जो है वो लेस देन इक्वल्स टू राइट होगा, राइट। और हम स्क्वायर निकालेंगे, राइट। तो लेफ्ट स्क्वायर हम निकालेंगे और हम राइट स्क्वायर भी निकालेंगे। अब हम कंपेयर कराएंगे कि जो लेफ्ट स्क्वायर है अगर वो लेस देन है राइट स्क्वायर से, दैट मीन्स कि राइट स्क्वायर हमारा आना चाहिए हमारे आंसर एरे में। तो आंसर ऑफ के पे हम स्टोर करा देंगे क्या, राइट स्क्वायर, बिकॉज वो ग्रेटर है। हमने राइट को स्कोर कराया तो हम के को भी माइनस करेंगे एंड हम साथ के साथ अपने राइट को भी एक डिक्रीमेंट कर देंगे बिकॉज वो नंबर हम प्रोसेस कर चुके हैं। सिमिलरली अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो दैट मीन्स लेफ्ट स्क्वायर हमारा होगा, तो हम उस पोजीशन पे लेफ्ट स्क्वायर डालेंगे, के को डिक्रीमेंट करेंगे एंड लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर देंगे एंड फाइनली हम यहाँ आके क्या करेंगे, आंसर को रिटर्न कर देंगे। सो नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट एंड लेट्स ट्राई टू सबमिट इट एंड इट इज सबमिटेड। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। हमने पहले एनालाइज किया नंबर लाइन पे नंबर्स को कि हमारे दोनों कॉर्नर्स पे ग्रेटर नंबर होंगे या फिर किसी एक पे ग्रेटर होगा, राइट। एंड हमने लास्ट से फिल करना शुरू करना है बिकॉज ग्रेटर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। So this is what we analyze and this is how we code it. So yeah, that's it for this video. Thank you.